एक बार भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर बैठे हुए थे और उसी वक्त माता पार्वती आई और आने के बाद भगवान शंकर को प्रणाम की। माता पार्वती हंसते हुए कहती है कि हे देव, आज हमारे मन में कुछ प्रश्न है और प्रश्न का अगर आप उत्तर देते तो बहुत ही अच्छा होता। तब इस पर भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो प्रश्न कर सकती हो। तब इस पर माता पार्वती कहती है कि हे देव, एक प्रश्न है कि संसार में सबसे नीच व्यक्ति कौन होता है। इस पर भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, यह प्रश्न जो की है जगत के कल्याण के लिए की है, इसलिए हम तुम्हें बताते हैं कि संसार में सबसे नीच व्यक्ति जो अपने पत्नी और पुत्र को छोड़ करके किसी गैर स्त्री से संपर्क बना लेता है और मदिरा पान करता है, वह व्यक्ति संसार का सबसे नीच व्यक्ति होता है। तब इस पर भगवान शंकर कहते हैं कि दूसरा भी कोई प्रश्न है। तब इस पर माता पार्वती कहती है कि हाँ प्रभु, दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न यह है कि संसार में सबसे कठिन काम क्या है। तब इस पर भगवान शंकर कहते हैं कि संसार में सबसे कठिन काम है अपने आप को खुश रखना, क्योंकि संसार में नाना प्रकार का काम है और काम रहते हुए जो व्यक्ति हमेशा खुश और प्रसन्न रहता है वह संसार में सबसे सुखी व्यक्ति है। तो तीसरा प्रश्न यह है कि बेटी का विवाह किसके साथ करना चाहिए। तब इस पर भगवान शंकर कहते हैं जो लड़का विवेकी हो और संस्कार हो उसी के साथ बेटी का विवाह करना चाहिए। उसके बाद माता पार्वती कहती है कि मेरा अंतिम प्रश्न है कि आज तक हम यह न समझ सके कि कोई भी व्यक्ति मरता है तो स्वर्ग जाता है कि नरक जाता है, यह आज तक हमको समझ में नहीं आया। और कहते कि हे पार्वती, इसके लिए हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं कि एक ब्रह्मचारी था और अपने गुरुकुल में ही पढ़ता था और वेद वेदांत शास्त्र का अनेक प्रकार का उनको अध्ययन कराए। और अध्ययन कराने के बाद एक दिन उसी रास्ते से एक शव जा रहा था, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अगर पढ़ता है साल भर तो उसका एग्जाम होता है, परीक्षा होता है। तो ठीक उसी प्रकार गुरु सोचे कि आज क्यों न इसका परीक्षा ले लिया जाए। और उसी वक्त एक लाश लेकर के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है सब करते हुए जा रहे थे। उसी वक्त गुरु अपने शिष्य से बोलते हैं कि हे ब्रह्मचारी, तुम यह बताओ कि यह लाश जो जा रहा है वह स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा। इस पर ब्रह्मचारी जो है सो कुछ नहीं बोला और बोला गुरुदेव, इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं जानते हैं। उसी वक्त गुरुदेव जो है क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के बाद उस शिष्य पर कहा कि तुम हमारे आश्रम से चले जाओ, जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानोगे हमारे आश्रम में तुम मत आना। उसी वक्त शिष्य जो था आश्रम से चला जाता है और चला जाने के बाद चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। इस प्रश्न का कहीं उत्तर उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो संजोग से एक दिन वर्षा जो होना शुरू हो गया और किसी घर के नजदीक जाकर के ओट में जाकर के खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद मूसलाधार वर्षा बरस रहा था और जब कम हो गया तो एक लाश जा रहा था। तो लाश जा रहा था तो वही किसान का घर था। तो किसान बोलता है अपने पुत्र से कि पुत्र देखो, यह जो लाश जा रहा है यह स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा। तो उसका पुत्र जब लाश को देखता है तो देखने के बाद कहता है पिताजी, यह जो लाश लेकर के जा रहे हैं यह नरक जाएगा। अब तो यह लड़का जो है आश्चर्यचकित हो गया कि इसी प्रश्न के लिए हम भ्रमण कर रहे थे, हम ढूंढ रहे थे, लेकिन यह किसान का लड़का और किसान कितना जो है जानकार है और इसके बारे में जान जाता है कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। उसके बाद कुछ देर के बाद दूसरा लाश जाता है और लोग कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।
तब उसके पिताजी कहते हैं कि पुत्र देखो तो यह जो लाश जा रहा है यह स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा। तब वह किसान का लड़का जब देखता है और तब कहता है कि पिताजी यह लाश जो है यह स्वर्ग जाएगा। यह सुन करके वह लड़का हक्का बक्का हो जाता है और जाकर के किसान के पैर पर गिर जाता है और गिरने के बाद कहता है कि हे महाराज, आप हमारा गुरु बनिए और बदले में आप हमें शिक्षा दीजिए। तब वहाँ कहते हैं, किसान कहते हैं कि बैठो, और बैठने के बाद कहते क्या जानना चाहते हो। तब बोले कि हे महाराज, हम यह जानना चाहते हैं कि पहला जो लाश गया था लेकर के, तो आप कैसे समझें कि यह लाश जो जा रहा है वह नरक जाएगा। तब इस पर किसान जो है हंसते हुए कहता है कि लाश को जब लेकर के सब जा रहे थे तो कानाफूसी कर रहे थे कि यह जो है बड़ा पापी था, सबको जो है सो कष्ट देता था, यह धरती का भार था, मर गया सो अच्छा हुआ। तो यह बात सुनने से पता चलता है कि यह नरक जाएगा। तब दूसरा लाश जब गया तब आप कैसे समझे प्रभु कि यह स्वर्ग जाएगा। तो वह लाश बोले कि हमारा पुत्र जब उस लाश को देखा और देखने के बाद जितने भी लोग थे एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे कि यह आदमी बड़ा ही अच्छा था, बड़ा नेक इंसान था, सबको मदद करता था, लेकिन आज संसार सागर को छोड़ के चला गया। तो इससे पता चलता है कि यह स्वर्ग जाएगा। तो बंधुओं, जीवन में आप जो भी करते हैं स्वर्ग और नरक मरने के बाद जाना ही पड़ता है। इसलिए यह जो कहानी भगवान शंकर कहे ये पार्वती के लिए नहीं था, पूरे संसार के लिए यह सीख दिए कि मनुष्य जो है जैसा कर्म करता है कर्म के हिसाब से स्वर्ग और नरक मिलता है।